18 अगस्त 2025 को अल्बर्टा का शांत बैटल रिवर क्रोफुट क्षेत्र कनाडाई राजनीतिक ड्रामे का केंद्र बन गया। सांसद डेमियन कुरेक के इस्तीफे के बाद उपचुनाव बुलाया गया था, लेकिन किसी घोटाले के लिए नहीं, बल्कि कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिव्रे के लिए एक सुरक्षित सीट खोलने के लिए, जो आम इलेक्शन में अपनी सीट हार गए थे। आमतौर पर यह कंजर्वेटिव गढ़ में एक सामान्य बात होती, लेकिन इस बार एक विरोध समूह ने ऐसे हस्तक्षेप किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उपचुनाव पार्टी की वफादारी, नेतृत्व और कनाडा की चुनावी प्रणाली की कार्यप्रणाली की परीक्षा बन गया। पोइलिव्रे की वापसी से कहीं ज्यादा यह लोकतांत्रिक सुधार पर एक राष्ट्रीय बातचीत बन गया। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्शंस कनाडा को अनुकूलन करने पर मजबूर किया, एक साधारण वोट को एक ऐतिहासिक घटना में बदल दिया। कंजर्वेटिव्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन था, प्रदर्शनकारियों के लिए एक साहसिक प्रयोग, मतदाताओं के लिए पहले जैसा कोई मतपत्र नहीं। परिणाम ऐतिहासिक था, विजेता के लिए नहीं, बल्कि इससे पैदा हुए अराजकता और सवालों के लिए। पियरे पोइलिव्रे कनाडाई राजनीति में एक जाने माने व्यक्ति हैं, जो अपनी तीखी बहस शैली और कट्टर कंजर्वेटिव मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2004 में संसद में प्रवेश किया, वित्तीय जिम्मेदारी पर अपना नाम बनाया और 2022 में कंजर्वेटिव नेता बने। लेकिन अप्रैल 2025 में उन्होंने कार्लटन में अपनी सीट गंवा दी, जिससे वे बिना किसी आवाज के हाउस में विपक्ष के नेता रह गए। बहस करने, प्रधानमंत्री से सवाल करने या वोट देने में असमर्थ पोइलिव्रे एक महत्वपूर्ण समय में किनारे कर दिए गए थे। बैटल रिवर क्रोफुट में उपचुनाव उनकी जीवन रेखा बन गया। अपनी सत्ता बहाल करने और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का सामना करने के लिए एक आवश्यक जीत। स्टेक्स ऊंचे थे। एक मजबूत जीत उनके नेतृत्व को फिर से स्थापित करेगी। एक कमजोर परिणाम पार्टी में संकट पैदा कर सकता है। पूरा राजनीतिक जगत देख रहा था, क्योंकि पोइलिव्रे संसद में अपनी जगह वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक सीट के बारे में नहीं था, यह एग्जिस्टेंस के बारे में था। परिणाम कंजर्वेटिव पार्टी के भविष्य को आकार देगा। बैटल रिवर क्रोफुट के कंजर्वेटिव सांसद डेमियन कुरेक ने एक सोची समझी कुर्बानी दी। जून 2025 में उन्होंने पोइलिव्रे को संसद में वापसी का एक स्पष्ट मार्ग देने के लिए अपनी सुरक्षित सीट से इस्तीफा दे दिया, जो पार्टी की राजनीति में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। कुरेक का कदम पर्सनगत महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं था, बल्कि पार्टी की रणनीति और वफादारी के बारे में था। उन्होंने सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए विपक्ष के नेता के हाउस में होने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुरेक के लिए कदम पीछे हटाना एक निस्वार्थ कार्य था, जिसकी पार्टी के भीतर प्रशंसा की गई। इस कंजर्वेटिव गढ़ में पोइलिव्रे के हारने का जोखिम लगभग शून्य था। वास्तविक मुकाबला कभी विजेता के बारे में नहीं था, जब तक कि एक विरोध समूह ने सब कुछ बदल नहीं दिया। द लॉन्गेस्ट बैलेट कमेटी या एलबीसी एक समूह जो चुनावी सुधार की मांग कर रहा था, कनाडा की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में खामियों को उजागर करने के लिए उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया। मतपत्र को उम्मीदवारों से भर दो। एक लूपहोल का फायदा उठाते हुए एलबीसी ने उपचुनाव के लिए रिकॉर्ड 201 उम्मीदवारों को पंजीकृत किया। नतीजा, एक ऐसा लंबा मतपत्र जिसे इलेक्शंस कनाडा सामान्य प्रारूप में प्रिंट नहीं कर सका। विरोध एक सोची समझी बाधा थी, जिसने मतदान की व्यवस्था पर फिर से विचार करने और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने पर मजबूर किया। एलबीसी का संदेश, अगर सिस्टम इसकी अनुमति देता है तो सिस्टम खराब है। मीडिया कवरेज में विस्फोट हुआ और चुनावी सुधार पर बहस मुख्यधारा में आ गई। पोइलिव्रे ने इसे घोटाला कहा, एलबीसी ने इसे वेकअप कॉल कहा। उपचुनाव लोकतंत्र के लचीलेपन में एक लाइव प्रयोग बन गया। अचानक एक सामान्य वोट कुछ भी नहीं था। 201 नामों के साथ एक मानक मतपत्र असंभव था। इलेक्शंस कनाडा ने सुधार किया। पहली बार मतदाताओं को एक खाली लिखें
इन मतपत्र और सभी उम्मीदवारों की एक सूची मिली। मतदाताओं को अपने चुने हुए उम्मीदवार का पूरा नाम लिखना था। कोई चेकबॉक्स नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। यह नई प्रक्रिया एक चुनौती थी, खासकर उन लोगों के लिए जो उम्मीदवारों से अपरिचित थे या जिन्हें साक्षरता की बाधाएं थीं। पोल कर्मियों को फिर से प्रशिक्षित किया गया, निर्देशों को स्पष्ट किया गया, लेकिन भ्रम और देरी अपरिहार्य थी। खराब मतपत्र एक वास्तविक चिंता बन गए। एक गलत वर्तनी वाले नाम का मतलब एक खोया हुआ वोट हो सकता है। बाधाओं के बावजूद प्रणाली टिकी रही और मतदाताओं ने कनाडाई चुनावी इतिहास के एक अनूठे अध्याय में भाग लिया। विरोध का प्रभाव हर मतदान केंद्र में महसूस किया गया। यह अनुभव स्वयं कहानी का हिस्सा बन गया। जब वोटों की गिनती हुई तो परिणाम पर कभी संदेह नहीं था। पियरे पोइलिव्रे ने 88% वोटों के साथ जीत हासिल की, जिससे क्षेत्र की कंजर्वेटिव वफादारी की पुष्टि हुई। अगले सबसे करीब के उम्मीदवार, एक स्वतंत्र, बहुत पीछे रह गए। 2 से 1 नामों में से अधिकांश को केवल कुछ ही वोट मिले। लिखें, इन प्रारूप ने गिनती को धीमा कर दिया, लेकिन इलेक्शंस कनाडा ने बिना किसी विवाद के काम किया। विरोध के बावजूद कंजर्वेटिव मतदाता अडिग थे। वे ठीक से जानते थे कि वे किसे चाहते थे। यह भारी जीत पोइलिव्रे के लिए एक स्पष्ट जनादेश और एलबीसी की रणनीति के लिए एक फटकार थी। पोइलिव्रे के लिए यह वह वापसी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, जो असाधारण परिस्थितियों में हासिल हुई थी। उपचुनाव की सच्ची विरासत, हालांकि इसने जिस बहस को जन्म दिया वह थी। पोइलिव्रे की जीत संसद में उनकी सीट और अधिकार को बहाल करती है। वह अब सामने से विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं, सरकार को चुनौती दे सकते हैं और एजेंडा तय कर सकते हैं। यह शानदार जीत उनकी पिछली हार के बाद की शंकाओं को मिटा देती है और पार्टी को एकजुट करती है। यह एक मनोबल बढ़ाने वाला है, आलोचकों को खामोश करता है और ध्यान अगले इलेक्शन पर केंद्रित करता है। 88% वोट शेयर कंजर्वेटिव आधार से एक शक्तिशाली समर्थन है। पोइलिव्रे का विरोध का सामना करना उन्हें यह दावा करने का मौका देता है कि उन्होंने व्यवधान के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा की। वह पहले से ही भविष्य में ऐसी रणनीति को रोकने के लिए बदलाव करने का आह्वान कर रहे हैं। यह जीत उन्हें एक मजबूत, स्थिर नेता के रूप में स्थापित करती है, ठीक वही जो उनकी पार्टी को चाहिए। उपचुनाव में जीत के बावजूद पोइलिव्रे को जनवरी 2026 के पार्टी सम्मेलन में नेतृत्व समीक्षा का सामना करना पड़ेगा। सरकार बनाने में विफल रहने के बाद पार्टी सदस्य इस बात पर मतदान करेंगे कि उन्हें नेता के रूप में रखा जाए या नहीं। मानक उच्च है, भारी समर्थन से कम कुछ भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। पोइलिव्रे को संसद में और पूरे देश में यह साबित करना होगा कि वह अगले इलेक्शन के लिए सही नेता हैं। उनकी रणनीति एक दृश्यमान, प्रभावी विपक्षी नेता बने और आधार को एकजुट करें। बैटल रिवर क्रोफुट की जीत एक मजबूत शुरुआत है, लेकिन असली परीक्षा पार्टी सदस्यों से आती है। उनके नेतृत्व पर फैसला अभी आना बाकी है। बैटल रिवर क्रोफुट उपचुनाव को एक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। इसने पोइलिव्रे को संसद में बहाल किया और राजनीतिक परिदृश्य को फिर से स्थापित किया। एलबीसी के विरोध ने चुनावी सुधार पर एक राष्ट्रीय बहस को मजबूर किया, जिससे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की खामियों को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। सुरक्षित सीटें, पार्टी की वफादारी और जमीनी स्तर का सक्रियता इस एक घटना में टकराई। उपचुनाव ने कनाडा के लोकतंत्र के लचीलेपन और कमजोरियों को दिखाया। ग्रामीण अल्बर्टा के लिए यह अटूट कंजर्वेटिव पहचान का प्रदर्शन था। देश के लिए यह एक अनुस्मारक था कि सबसे सुरक्षित सीटें भी सबसे अजीब कहानियां पैदा कर सकती हैं। यहां उठाए गए सवाल मतपत्रों के भूल जाने के बहुत बाद तक गूंजते रहेंगे।